नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जरूरी बहस और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज जरूरी बहस में बात करेंगे दिल्ली सरकार के 1 साल की और दिल्ली सरकार ने अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, जिसको लेकर अब विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं। इसे आपको बताते चले कि विपक्ष जो है इस पूरे मामले को लेकर कई गंभीर सवाल उठा रहा है। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार को आज यानी कि 20 फरवरी को 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार का 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया है कि ये हमारे 1 साल के परिश्रम और परिवर्तन का दस्तावेज है। 1 साल में बहनों को विकास की ओर ले जा रहे हैं। दिल्ली में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हमने हर क्षेत्र में काम किया है, लेकिन वहीं विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार सरकार को अड़े हाथों ले रहा है। दिल्ली में बीजेपी सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुबह सबसे पहले कश्मीरी गेट स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद सचिवालय में सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। वहीं 1 साल पूरे होने पर विपक्षी आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। आज इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता विष्णु पांडे जी हमारे साथ हैं। चर्चा पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक हुई थी और आज 1 साल पूरे होने पर सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रही है। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार वादों की नहीं बल्कि परिणाम देने वाली सरकार है। विज्ञापन से विकास की ओर बढ़ने की कोशिश की गई है और कागज कम काम ज्यादा की थीम पर सरकार आगे बढ़ रही है। और मुझे खुशी है कि जो पहला दिन था सरकार का, पहले ही दिन पिछली 20 फरवरी को हमने अपनी पहली कैबिनेट में जिस निर्णय को हमने लिया वो था आयुष्मान योजना, 10 लाख का हेल्थ कवर। और इस 1 साल में उस हेल्थ कवर के लिए हमारे पास 7 लाख लोग रजिस्टर हुए और आज 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस योजना के माध्यम से, आयुष्मान और वय वंदन योजना के माध्यम से हेल्थ का लाभ लिया। इस बात की मुझे खुशी है। वहीं दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर विपक्षी आम आदमी पार्टी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की आधी आबादी को गारंटी दी थी कि 8 मार्च 2025 से महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए आएंगे, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी इस गारंटी पर एक शब्द नहीं बोला गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा हुआ है और महिलाएं इंतजार करती रह गईं। सारी रैलियों में बोला था और बोला था बहनों यकीन रखना ये मोदी की गारंटी है, 8 मार्च को 9 मार्च नहीं होने दूंगा। लेकिन 8 मार्च 9 मार्च तो छोड़िए, अप्रैल चला गया 2025 का, मई चला गया, जून चला गया, पूरा का पूरा 2025 चला गया। देखते देखते रेखा गुप्ता जी की सरकार को 1 साल चला गया, लेकिन मोदी जी की गारंटी पूरी करने के नाम पे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। इस तरह दिल्ली में बीजेपी सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल को उपलब्धियों का साल बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी सरकार के वादों और गारंटियों को लेकर सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ सरकार रिपोर्ट कार्ड के जरिए काम गिनवा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष जनता से किए गए वादों के पूरा न होने का आरोप लगा रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर सियासी बयानबाजी तेज है। सरकार अपने कामकाज को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है।
जबकि विपक्ष इसे वादों से भटका हुआ कार्यकाल बता रहा है। टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट। चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। शुभेंदु जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। 1 साल पूरा हो गया है रेखा गुप्ता सरकार को और उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है जिसमें दिल्ली में 70 अटल कैंटीन काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रोजाना 70,000 लोग महज 5 रुपए देकर अपना पेट भर रहे हैं। इसके साथ झुग्गी बस्तियों में विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट दिया गया, जिसमें से शौचालय, सड़क बनवाना, ये तमाम चीजें हैं। और इसके साथ ही 13,000 झुग्गियों का रेनोवेशन भी शामिल है। न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई गई है। तमाम चीजों का बखान आज किया गया, लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है वो हम आपको बताते हैं। विपक्ष कह रहा है कि यह रिपोर्ट कार्ड इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा है, काम कम है। देखिए, विपक्ष की हालत वैसी हो गई है, वो नंगे हो गए हैं। जिस तरीके से आज आपने देखा कि किस तरीके से यूथ कांग्रेस के लोगों ने एआई समिट में कपड़े उतार लिए। ये विपक्ष की हालत है और दुर्भाग्य है इस देश में कि इस तारीख का विपक्ष है, चाहे वो एआई की समिट हो या आज आम आदमी पार्टी के लोगों का व्यवहार हो। सब कुछ कहा उन्होंने, और हमने जितने वादे किए वो एक एक करके पूरा किया। बसों में महिलाओं को पिंक कार्ड दिया और ड्यूटी को हम लाभ में ला पाए। 9,000 करोड़ यमुना नदी सीवरेज और जल आपूर्ति के लिए इस साल में खर्च किया। इसके अलावा इसी को और बहुत लंबे प्लान के लिए 57,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी 50 साल के बाद यमुना को ठीक करने के लिए हमने लेके आए। एजुकेशनल हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग दिल्ली को, और इसी तरह हमने जो एक फीस का मामला था बहुत बड़ा, उसका एक बिल पास किया। और बिल को भी जब जो लोग इसको नहीं चाहते थे वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने भी उसको नकार दिया। 75 सीएम श्री स्कूल खोले, और जो स्कूल थे उसके अंदर जो सीएम श्री स्कूल बनाए जा गए, हमने उसको बनाया, कुछ स्कूलों को लिया उसमें से, और 75 सीएम स्कूल डेवलप किए, जिसमें स्मार्ट क्लास, एआई, रोबोटिक्स और उसके साथ बहुत कुछ। ये सब इन 75 सीएम स्कूलों में आप देख सकते हैं। न्यू ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें 20,000 रुपए राशि दी गई उन लोगों को, और लगभग दिल्ली के हजारों बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें अपने मॉडल बना के दिखाए कि उनका क्या प्लानिंग है। कुछ लोग कहते हैं कि काम नहीं होता। हमने एक बहुत बड़ा आजकल बच्चों को जो आर्टिस्टिक बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके थेरेपी सेंटर 10 थेरेपी सेंटर खोले। और आपको ये भी बताएं, 1200 बच्चों को, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं कोचिंग के लिए, नीट और आईआईटी के लिए, उनको भी हमने फीस माफ करी और कोचिंग के पैसे दिए या उनको उसमें लेके आए। एक और बड़ी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने पूरे 11 साल में 505 मोहल्ला क्लिनिक के डब्बे बनाए थे। हमने 370 आरोग्य मंदिर बना के चालू कर दिए। आरोग्य मंदिर ऐसे मंदिर हैं हेल्थ के जहां पर 80 चीजों का इलाज होता है। वहां पे प्रेगनेंसी से लेके ज्यादातर ऐसे इलाज जो पहले कभी नहीं थे वही कराए गए। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो टारगेट है वो 1100 आरोग्य मंदिर बनाने का है। ठीक है सर। इसके अतिरिक्त हमने 29 जन औषधि केंद्र भी खोले। 1200 ऐसी नर्सों को नया डाला जो बहुत वर्षों से काम कर रही थी, पर उनको पैसा नहीं मिल रहा था। पैसा कितना मिलता था आपके चैनल पे बता देता हूं, उनको 500 रुपए मिलता था और वो 500 रुपए की जगह 13,150 रुपए किया। और ऐसे 4,000 पद हमने डॉक्टरों के ऐड किए और 854 सीनियर डॉक्टर्स को भी ऐड किया। हम तो इसको बताएंगे तो ये आपका जो प्रोग्राम है ना, ये छोटा पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये मानसिक रूप से विपक्ष नंगा हो गया है, उसको दिखता नहीं है। तो कभी ये टी शर्ट उतारते हैं, ठीक है विष्णु पांडे जी, भारत को नंगा करते हैं। ठीक है विष्णु पांडे जी, शुभेंदु जी कह रहे हैं कि आपको मुझे लगता दिखता नहीं है, क्योंकि उन्होंने तमाम योजनाएं गिनवा दी, जिसमें से अटल कैंटीन, जिसमें से करीब 70,000 लोगों को 5 रुपए में खाना मिल रहा है, 700 करोड़ रुपए झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए दिया गया, और इसके साथ 365 दिन में 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए गए और 1100 अभी आगे बनवाने का भी काम किया जाएगा। आप फिर किस आधार पर इसको इवेंट मैनेजमेंट बता रहे हैं? सत्यम जी, शुभेंदु की बात को मैं बड़ी करता हूँ। इनको लगता है मैं दिखाई नहीं देता। देखिए,
इन्होंने स्कूलों के नाम बदले। जो अंबेडकर एक्सीलेंस स्कूल था उसको उन्होंने सीएमसी कर दिया और कहते हैं हमने खोल लिया। इन्होंने 3000 झुग्गियां तोड़ी, 30,000 लोगों को बेघर कर दिया। ये इनको दिखाई नहीं देता, हमें दिखाई देता है झुग्गियां सर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वाटर विष्णु टैंकर का पांडे नाम जी, बदल दिया, विष्णु जलसार पांडे की जी, व्यवस्था वही की वही पांडे है, जी, इनको दिखाई नहीं देता, मैं एक बार हमें दिखाई रोकूंगा देता आपको। है। पांडे जी, सत्यम- जो आप झुग्गियों की सत्यम बात जी। कर रहे हैं, अगर अनऑथराइज्ड जगह पर झुग्गियां बनाई जाएंगी तो उनके साथ क्या होना चाहिए, आप ही बताइए। आपके शासनकाल में भी तो ऐसा हुआ है। सत्यम जी, इन्हीं का वादा था, जहां झुग्गी वहां मकान। तो आप व्यवस्था करके आप दीजिए, हमने तो मना नहीं, हमने तो कहा नहीं। दूसरी चीज, नरेला इनके में दिया पास ना, लॉ एंड ऑर्डर 12 नरेला साल में से दिया दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं का ही है, इनकी एजेंसियां इन्हीं की हैं भाई, हम हमारी तो है नहीं। वो अगर वहां जो एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं वो बीजेपी की शुरू से ही है। पहली चीज तो फेल तो ये खुद ही हो चुके हैं। चौथी, आगे और बड़े AQI में किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया पॉल्यूशन को लेके, ये खुद जानते हैं, ये भी इनको दिखाई नहीं देगा, ये हमें दिखाई दे रहा है कि DTC के लोग अभी भी प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, MTS के लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक बदल गए, उनका नाम आरोग्य क्लिनिक कर दिया गया, और जितने भी दिल्ली सरकार के पहले से डिस्पेंसरी थे उनका नाम लीपा पोती करके आरोग्य मंत्री कर गया। ये इनको दिखाई नहीं देगा, ये हमें दिखाई देता है, क्योंकि देखो इनको सिर्फ नाम बदलना ही आता है। ठीक है, इन्होंने बोला कि 370 जो इन्होंने आरोग्य मंदिर बनाए, सर एक साल में मंदिर नहीं बनाए उन्होंने सिर्फ जिसमें नाम बदल दिए हैं बस। दिल्ली के अंदर पहली बार इनको लोग क्या इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये इनको दिखाई नहीं दिया था ठीक, पॉल्यूशन के लिए। हमें दिखाई देता है क्योंकि हम विपक्ष के, हमें देखना पड़ेगा। शुभेंदु जी, मुख्यमंत्री को ठीक है, मैं वापस आऊंगा पांडे जी आपका। शुभेंदु जी, केवल नाम बदलने का काम किया गया है, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। देखो, कोरोना पीरियड में उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जानवर घुमा करते थे, ये इनको दिखाई नहीं दिया। जिस जगह पर 4 घंटे के लिए खाली डॉक्टर आता था, हाँ, और केवल पैरासिटामोल देता था, वो उनको दिखाई नहीं देता। इन्होंने अपने कुछ ऐसे दोस्तों को 1-1 लाख रुपए के किराए पर वो मोहल्ला क्लिनिक के कमरे बुक कराए थे, उसको हमने कैंसिल किया। हाँ, जो ऐसी जगहें थी जो सरकारी थी उसको हमने डेवलप किया, और वहां पर लगभग 80 चीजों का आज भी इलाज होता है। 24 घंटे डॉक्टर रहता है, और कभी भी जाके वो जो भी इलाज है उसको करा सकता है। 80 से ज्यादा बीमारियों को भी टेस्टिंग का भी फैसिलिटी अवेलेबल है वहां पे। प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई चीजों के लिए भी सलाह दी जाती है। ये कभी मोहल्ला क्लिनिक में हुआ नहीं, ये दिखेगा नहीं। हम स्कूलों की भी बात कर रहे हैं, हमने स्कूल कोई 1 साल के अंदर 75 नए स्कूल बना दिए हो, ऐसा तो है नहीं। हमने उसमें से स्कूल चुने, उन स्कूलों में रोबोटिक्स लेके आए, उसमें हम AI लेके आए, हम उसके अंदर और बहुत सारी फैसिलिटी, स्मार्ट बोर्ड, इन सब चीजों को लेके आए, और हमने एक मॉडल बना के दिया। 75 स्कूलों को बना के दिया है, और हमारे पास टोटल 1100-1200 स्कूल हैं। तो हम इसको धीरे से धीरे सभी स्कूलों को इस तरीके से डेवलप करेंगे, चेंज करेंगे। एक इन्होंने स्कूल बनाया था साबा डेरी में, इनको मालूम है, वैसे तो 2-4 ही स्कूल बनाए पूरे दिल्ली में, पर 35 करोड़ रुपए खर्च किया था उस स्कूल में। और जनाब शिवम जी, कभी आप जाना आया, उस स्कूल को 5 साल के अंदर बंद कर दिया गया कि नहीं, ये ऐसा स्कूल है कि जो कभी भी गिर सकता है। आपने सुना कभी? 5 साल के अंदर उसमें से 30 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया जी ने खा लिए, या इनके डिपार्टमेंट ने खा लिए, या केजरीवाल जी ने खा लिए। ये है मॉडल इनका। अब आप सोचो पोल्यूशन का मॉडल कैसा था। पोल्यूशन का ऐसा मॉडल था कि पराली का पूसा इंस्टीट्यूट से 40,000 का घोल लेके 16 लाख रुपए उसको डिस्ट्रीब्यूशन में लगाते हैं, और 22 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में लगा दिया इन्होंने, और फिर पराली का कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे लोग जो इस तरीके का मॉडल चलाते रहे, वो हम पर क्वेश्चन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमको काम नहीं करने दिया गया, अभी बुलाया आपके सामने चैनल पे, हमको काम नहीं करने दिया गया। शीश महल बन जाता है, एक के साथ एक फ्री शराब दे देते हैं मनीष सिसोदिया जी, पर इनके जो काम मूलभूत होने थे वो इन्होंने कभी नहीं किए। आज आपको और बताना चाहता हूं, जो DTC लगातार 11 साल से लॉस में थी जी, वो इस बार प्रॉफिट में आ गई है, क्योंकि DTC के जो कंडक्टर, और क्योंकि DTC में बस तो खरीदी नहीं उन्होंने, एक भी बस नहीं खरीदी। अब बसें जो बाहर से क्लस्टर स्कीम से, फेमस स्कीम से हमने दी, उसके लिए अलग से ड्राइवर रख दिया। अब DTC के अंदर बसें नहीं होंगी, ड्राइवर और कंडक्टर को आप किराया देंगे, उनको सैलरी देंगे, तो आप नुकसान में जाएंगे। ठीक है, हमने इस सब योजना को ठीक किया। पहली बार इसी साल में हमारी सरकार आने के बाद DTC प्रॉफिट में आ गई, और जल बोर्ड आने वाला है। पांडे जी, ठीक है, लेकिन एक सवाल हमारा आपसे है कि केंद्र की जो आयुष्मान योजना थी,
वो आपके शासनकाल में बंद थी, लेकिन बीजेपी जैसे ही आई उसको शुरू किया गया। तो हमारा सवाल आपसे ये है कि आपके लिए पार्टी फर्स्ट है या फिर पब्लिक फर्स्ट है? सत्यम जी, सबसे पहले जवाब आयुष्मान कार्ड में, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में आयुष्मान कार्ड सस्पेंड है। ऑल इंडियन मेडिकल ने सस्पेंड कर रखा है। क्यों रिम्बर्समेंट नहीं हो रहा? क्योंकि वो फॉर्ज करके तरीके से बनाए गए थे, जो उसकी एलिजिबिलिटी होती है उसके बियॉन्ड जाके। अगर आपकी उसकी एलिजिबिलिटी को आप जाएंगे ना, तो आयुष्मान हमारे दिल्ली में ऑलरेडी हर घर में नहीं, इनके आयुष्मान हर घर को 5 लाख का बेनिफिट है। ठीक है, उसके अलग अलग क्राइटेरिया है, हमारे में कोई क्राइटेरिया नहीं है, और हर आदमी 10 लाख का, हर प्रति व्यक्ति 10 लाख का था। दूसरी चीज, इनको आर्टिफिशियल इनमें जो पैसा इन्होंने बर्बाद किया लोगों का, ठीक है, वो इनको दिखाई नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, अभी तक 1 साल में जो कह रहे कि 1 साल में अपना काम गिनवाने के बजाय 1 साल का ये सिर्फ उसे टाइम जाया कर रहे कि आपने क्या किया। इन्होंने 1 साल में जो है नाम बदलने के सिवा अभी तक जो वृद्ध पेंशन वो चालू नहीं करी। महिलाओं का जो सम्मान राशि थी, जो उन्होंने वादा किया था, वो चालू नहीं किया। 8 मार्च अभी एक और आने वाली है, अगले महीने फिर आने वाली 8 मार्च, मोदी जी की गारंटी पूरी नहीं करी। ठीक है, फिर इन्होंने, आप एक चीज सोचिए कि बसों का नाम इलेक्ट्रिक देवी कर दिया गया। ठीक है, ये सरकार ने। और रही बात फीस की, तो इन्हीं की राज में, इन्हीं के 1 साल में डीपीएस स्कूल के बाहर बाउंसर्स खड़े होते हैं। एपीजे जैसा स्कूल जिसको 5 साल हमने बिल्कुल स्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था, चाहे वो कहीं भी चला जाए, उसको सस्पेंड किया था। और अभी आप ये 2 दिन पहले की हालत है उस स्कूल ने, और बीजेपी की 60 कार्ड देखिए कितनी अच्छी है कि मंत्री जी अपने घर में बुला के एडमिट कार्ड देते हैं और एडमिट कार्ड से मना कर देता है स्कूल। क्या ऐसा संभव है? कोई प्राइवेट स्कूल सरकार की कोई गाइडलाइन और पॉलिसी को उसको मना कर दे? ऐसा नहीं। ये है 1 साल की इनकी कार्रवाई। 1 साल के अंदर आज आप कहीं भी रैंडमली आप दिल्ली में किसी भी लोगों से अगर पूछ लीजिए, उनको केजरीवाल याद आ रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं। और आज उसी की जलन है कि हमारे लीगल, जितने भी लीगल हमने ऐड लगाए थे, एडवर्टाइजमेंट करी थी, वो सब इन्होंने अपने एजेंसी के द्वारा फड़वा दिए हैं। आखिर आपको उससे दिक्कत परेशानी है, तभी तो लीगल ऐड को आपने फटवाया। क्यों? आप जाइए, लोगों के वीडियो क्लिप देखिए। और अभी हाल ही में एक क्या नाम है, दिल्ली की किसी हॉस्पिटल में एक जो डॉग है वो घूम रहा था। अरे आप छोड़िए वो पुरानी बात, आप अपने बता दिए 1 साल में क्या किया। अवस्थी जी को इन्होंने, अगर मैं ये सिर्फ एक काम इन्होंने किया था, एक लॉ पास किया था इन्होंने कि हम 20 साल से ऊपर और 15 साल से ऊपर जो गाड़ियां होंगी वो बैन कर देंगे। आप पूछ लीजिए इनसे, वो ऑर्डर उनको उसको यूटर्न लेना पड़ा, झुकना पड़ा लोगों के सामने। दूसरा, इन्होंने क्या किया, लोगों के प्रोटेस्ट करने के बाद ग्रैब 3 लगाया गया, और ये हालात रही कि जनवरी तक ग्रैब 4 लगा रहा पूरे दिल्ली में। ये कभी आज तक नहीं हुआ था। ठीक है, मिसमैनेजमेंट इस सरकार का, नेम चेंज, और मोहल्ला क्लिनिक में जितने डॉक्टर लगे हुए थे, वो सारे के सारे डॉक्टर जो है आज घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये कह रहे काम गिनवाने की बात कर रहे हैं। आज माइक लेके चले जाइए, आपको भी किस दिल्ली वाले से पूछ लीजिए कि इनको रेखा गुप्ता की सरकार चाहिए, केजरीवाल सरकार चाहिए, किसको क्या याद आ रहा है। बीजेपी को अपने 1 साल के काम कुछ लिस्ट है नहीं। अगर इनके नाम बदल दिए जाएं सिर्फ और सिर्फ, ये अरे जिस, समझ गए सत्यम जी, तो बीजेपी के पास कोई काम इन्होंने किया नहीं है, सिर्फ ये नाम बदलो सरकार है। लोगों को बेवकूफ बना के किसी भी तरीके से जालसाजी करके वोट चोरी करके उन्होंने सरकार बना ली है। अब जब वादे पूरे करने ठीक है, इसका जवाब दीजिए। ठीक है पांडे जी, ठीक है, मैं आऊंगा शुभेंदु जी। फिर ये कहां से है कि अटल कैंटीन में 70,000 लोग आज 5 रुपए में खाना खा रहे हैं, और दिल्ली में 4,000 ईवी बसें हैं? इतनी बसें किसी और राज्य के पास हैं भी नहीं। फिर ये तमाम चीजें 4,000 बसें क्या 1 साल में ले आए क्या? ये 1 साल में 4,000 बसें ले आए क्या? और अभी सुनिए, नहीं, आप तो कह रहे हैं कि नाम बदला, कुछ किया ही नहीं है, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। सत्यम जी, रामलीला मैदान में जो बस लॉन्च करी है टीटीसी की, लोगों की वीडियो क्लिप वायरल है कि ये बस तो पहले की रजिस्टर्ड है, ये तो दूसरी डिपो से लाके रखी हुई है, ये तो सबने देखा है। शुभेंदु जी, 4,000 बसें ले आएंगे, जवाब ले देते, 365 दिन होता है। शुभेंदु जी जवाब दीजिए। ठीक, सुन लीजिए, सुन लो जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 11 सालों में एक नया स्कूल नहीं बनाया, 2-3 स्कूलों को बनाने की कोशिश करी, उसमें आपने घोटाला किया। एक भी नई बस नहीं खरीदी। जो बसें हमने दी, मतलब केंद्र ने फ्री ऑफ कास्ट, मतलब 1 पैसा दिल्ली सरकार का नहीं लगा फेमा 2 के प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसको ये अपनी कह रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता कि किसको बेवकूफ बना रहे हैं। और वो थी 1700 इनके समय तक। स्पेसिफिकली पूछूं तो 1450 थी, 200 खड़ी थी, जिसका ये इनॉग्रेशन नहीं कर पाए। और अब आज की तारीख में जो टोटल बसें हैं वो 3650 हैं अप्रोक्सीमेटली। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा कि 2-2,500 बसें कहां से आ गई। मेरा मानना है
कि ये हताशा है, इनको दिख ही नहीं रहा। जैसे वो सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है जी। वैसे ही हमारे विपक्ष के लोगों को कुछ भी दिखता नहीं है। वो कपड़े उतार के नंगे हो चुके। फिर से बोल रहा हूं मैं, जैसा आज एआई समिट में कांग्रेस के यूथ कांग्रेस ने किया है, कपड़े उतारे हैं और पूरे विश्व के आगे भारत को शर्मिंदा किया है, वैसे ही विपक्ष की हालत में आम आदमी पार्टी की भी हताशा है कि पूरे 11 महीने में 12 महीने में आप बताइए मनीष सिसोदिया जी का कोई स्टेटमेंट आया, यदि आया हो, बड़े बड़े हमारे शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा के अंदर उपाय बनाए थे, पर गायब है, बिल्कुल गायब है। और वैसे ही अतिश जी गायब है। मैं ये कहना चाहता हूं कि खुद इनके लोग, इनके नेता समाज में नहीं है, कोई विरोध में नहीं है, खाली सौरभ भारद्वाज जी को लगा दिया गया है कि कोई ना कोई रोज जवाब देते रहो, इसके अलावा इनका कोई इंटरेस्ट दिल्ली में नहीं है। शुभेंदु जी, पांडे जी ये भी कह रहे हैं कि एक वादा और किया गया था दिल्ली की महिलाओं से 2500 रुपए देने का 8 मार्च 2025 तक, उस पर अभी तक कोई भी जवाब प्रतिक्रिया आपकी तरफ से नहीं आई। देखो, हमने ये कहा कि हमने महिलाओं को पैसा दे दिया, हमने 100 वादे किए थे, हो सकता है 99 पूरे किए हो, एक पूरा नहीं किया हो। जब हमने दिल्ली को लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था इनको कि रैपिड रेल के लिए जो इन्होंने पैसा नहीं दिया था 450-500 करोड़ रुपए, उसके लिए इनको कहा था और इनका अकाउंट भी मंगाया था जिसमें कहा था कि 1200 करोड़ रुपए आपने खर्च किया खाली एडवर्टीजमेंट में, इसके लिए पैसा नहीं है जी। तब वो पैसा भी डांट खाने के बाद उन्होंने नहीं दिया, हमने दिया इस साल में। हमने 8वीं में जो पैसे दिए, महिलाओं को जो स्कॉलरशिप दी गई थी वो उनको दी नहीं गई, बच्चे कॉलेज चले गए, उनको अब हमने दिया है। हाँ, हो सकता है हमने 100 वादे किए हो जिसमें से 99 वादे पूरे हो गए हो, एक आध वादा नहीं पूरा होगा हुआ, उसको भी पूरा करेंगे। मैंने कहीं नहीं कहा हमने सब वादे 5 साल के लिए हैं। हम इस 5 साल में जो हमने कहा है कि कूड़ा 2 साल में पूरा खत्म कर देंगे, तो 2026 के आखिरी तक जो पहाड़ है, आज तक हमने 45% रिगेन कर लिया है। हलसुआ और ओखला का पहाड़ 26 में ही खत्म कर लेंगे इसी साल में, और अगले साल तक हम गाजीपुर का भी पहाड़ खत्म करके आपको दिखाएंगे कि काम कैसा होता है। एक दिन में 42,000 मेट्रिक टन को हम प्रोसेस करने वाले विश्व में पहले बार हैं। आपके यहाँ पे खाली 9,000 10,000 टन रोज का खाली कूड़ा को प्रोसेस किया जाता था, हमने 4 गुना बढ़ाया है। और ये बात यदि आपको नहीं समझ में आती तो विपक्ष के लोग आप आंख खोल के देखना चालू करो, और यहाँ पे टोटल टीवी ऐसे लोगों को साथ में लेके जाओ और देखो जाके कि क्या कूड़ा हटाए कि नहीं हटाए। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिसपे हम काम कर रहे हैं फिनलैंड से। ठीक है शुभेंदु जी, मास्टर मंगाया जो नाला साफ कर रहा है, इनको दिखाई नहीं देगा। बस दिखाई क्या देगा कि हम 11 साल में काम नहीं कर पाए, ये कैसे काम कर रहे हैं। शुभेंदु जी, मैं वापस आऊंगा। हमारे साथ हाजी मेहरनदीन जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। हाजी जी, आप पहले तो इनसे पूछ लीजिए कि नहीं कपड़ा काहे के लिए उतारते हैं ये। ठीक है सर। हाजी जी, आज जिस तरीके से दिल्ली सरकार को 1 वर्ष पूरा हो गया है, रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है, किस तरीके से देखते हैं 1 साल के कार्यकाल को बीजेपी के? देखिए, 1 साल का कार्यकाल जो भाजपा का रहा वो बेहाल रहा, और टीआरपी के चक्कर में इन्होंने लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का मामला पूरे दिल्ली के अंदर आपने देखा, न जाने कितने हॉस्पिटल, कितने लोग जो है रोज़ाना यहाँ पर दिल्ली के अंदर मर रहे हैं प्रदूषण की वजह से। उस पर इनकी सरकार ने कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई, ना ही कोई काम किया। दूसरा ये कह रहे हैं सड़कों में आज इतने सारे गड्ढे हैं कि आप देख नहीं सकते, नहीं तो मैं अपनी टीम भेज दीजिए, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर गड्ढे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं हमने जन उपाधि केंद्र जो बनाए, जो इन्होंने कई सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, 5 रुपये में टल जो योजना चलाई 5 रुपये में खाने की, वहाँ पर किस स्थिति की परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं। और जिस तरीके से बिना तैयारी के इन्होंने जल्दीबाजी में सारी चीज़ों का वो कर दिया, फीता काट के उन्हें चालू कर दिया। अभी तक वहाँ पर सुख सुविधा के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है। मगर जिस तरीके से सरकार अपने आप का 1 साल का जो अपना एजेंडा सेट करने में लगी हुई है कि हमने सारे वादे पूरे कर दिए, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब हैं और बीजेपी की जो सरकार दिल्ली में चल रही है, अगर आपने वादे पूरे किए होते, आपने प्रदूषण पे क्या काम किया एक बार बता दीजिए, आपने रोडों पे क्या किया, आपने हेल्थ के लिए क्या किया। आज भी हॉस्पिटलों में बेड नहीं है, अल्ट्रासाउंड तक नहीं होते। हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जंग परवेज चंद हॉस्पिटल, उसमें आज तक अल्ट्रासाउंड नहीं है।
जी। वहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं है, किसी तरीके की और बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं जो नहीं है। और जो एक जीटीबी हॉस्पिटल है वहाँ पर तो मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड से मशीन से लेके एक्सरा मशीन से सारी चीज़ें वहाँ पर कुत्ते घूमते हैं हॉस्पिटलों में, और ये कंडीशन है कि बेड तो की हालत बहुत ख़राब है। तो ये बेकार, ये सिर्फ वादे करते हैं, वादे पे पूरा कभी खरे नहीं उतरते। और बीजेपी लगातार अपने इन बड़े बोलों की वजह से लगातार लोगों को समझती है कि हम सर लोगों को माफी चाहेंगे, वक्त की कमी है, इन सब इसलिए बातों हमें के चर्चा ऊपर। यहीं पर रोकनी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली में बीजेपी सरकार को 1 वर्ष पूरा हो गया है इस वर्ष। इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, अपनी सरकार की 1 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई हैं, जिसके बाद अब विपक्ष इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर सवाल खड़े कर रहा है।